एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन हमें गिवन है। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस 500 पेजेस शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। यानी एक बुक में 500 पेजेस है, 500 पेजेस है और सरिता जो है वो 20 पेजेस रोजाना रीड करती है, पर डे रीड करती है। हमें बताना क्या है, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, यानी 15 डेज के बाद कितने पेजेस बचेंगे ये हमें बताना है। दूसरी चीज, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, और इसको लीनियर पैटर्न की फॉर्म में भी लिख के दिखाना है अगर नंबर ऑफ पेजेस कितने बचे हुए हैं ये हमें शो करना हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें 500 पेजेस दे रखे हैं जो कि बुक के अंदर है। तो नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक इज इक्वल्स टू 500, ठीक है। और नंबर ऑफ पेजेस शी रीड्स डेली, यानी पर डे कितने पेजेस रीड करती है, 20 पेजेस। क्लियर है यहां तक। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि कितने पेजेस बचे रहेंगे 15 डेज के बाद। तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज कैसे निकालना है, सिंपल है। सबसे पहले हमें बुक के अंदर पेजेस हैं कितने टोटल, तो बुक के अंदर है 500 पेजेस, क्लियर है। फिर इसमें से माइनस करना है कितना, अगर उसने क्या किया है 20 पेजेस रोजाना रीड करती है, 20 पेजेस रोजाना डेली वो रीड करती है। और ऐसा अगर उसने 15 डेज तक किया है, यानी 15 डेज तक बुक रीड की है, तो कितने पेजेस माइनस हो जाएंगे, तो 15 इंटू 20 को हमें क्या करना होगा, इसमें से माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा 500, मल्टीप्लाई करेंगे 300 और माइनस कर 200। तो यानी बुक में 15 दिन के बाद भी कितने पेजेस बचे होंगे रीड करने से, 200 पेजेस। अब इसको लीनियर पैटर्न में बता लेते हैं। तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर, और यहां पर हम ले लेते हैं n डेज, यानी आप n की जगह 1 2 3 4 जो भी वैल्यू लगाओगे उतने डेजेस के बाद कितने पेज बचे होंगे ये चीज निकल कर आ जाएगी। तो हमें इसके लिए भी क्या लिखना होगा, सबसे पहले 500, देन माइनस नंबर ऑफ डेज में n मल्टीप्लाई 20, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 20n, जो इसका फाइनल आंसर होगा। क्या किया हमने, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पेजेस लिख लिए कि बुक के अंदर कितने हैं, फिर हमने सेकंड स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन लिखी कि वो पर डे कितने पेज रीड करती है, तो वो 20 पेज रीड करती है। फिर हमें 15 डेज का बताना था, तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो 500 में से माइनस किया कितना, 15 इंटू 20। अगर यहाँ हमें 15 की जगह 10 डेज के बाद बताना होता तो हम यहाँ पर क्या लिख देते, 10 लिख देते। 10 इंटू 20 होता, 5 डेज के बाद बताना होता तो 5 इंटू 20। सिंप्लीफाई कर लिया, 200 हमारा आंसर आ गया। अब जनरल इक्वेशन या पैटर्न के लिए हमें क्या करना है, वहां पर n डेज ले लेना है, क्योंकि हमें अगर डेज ना पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक जनरल फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहां पर फिर n की वैल्यू पुट करने पर जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा, अगर आपको 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए निकालना है।